लूका 4 अध्याय 1 आयत से। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। उन दिनों में उसने कुछ ना खाया और जब वे दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लगी। तब शैतान ने उसे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह कि रोटी बन जाए। यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से जीवित रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। रोटी से जीवित ना रहेगा। तब शैतान उसे ले गया और उसे पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए और उससे कहा, मैं ये सब अधिकार और सब वैभव तुझे दूंगा, क्योंकि वो मुझे सौंपा गया है और जिसे चाहता हूँ उसे को दे देता हूँ। इसलिए यदि तू मुझे प्रणाम करे तो वो सब तेरा हो जाएगा। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, तू प्रभु परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। आमीन। तब उसने यरूशलेम में ले जाकर मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को यहाँ से नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वो तेरे विषय में अपने दूतों को आज्ञा देगा कि वो तेरी रक्षा करें और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। परंतु यीशु ने उसको उत्तर दिया, यह भी कहा गया, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना करना। जब शैतान सब परीक्षा कर चुका तब कुछ समय के लिए उसके पास से चला गया। बोलो आमीन। हालेलुया। तो यहाँ पर हम पहली आयत में भी देखते हैं कि यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भरा हुआ क्या किया? यरदन से लौटा। यरदन में क्या किया? यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया और उस कबूतरी को, उस डव को अपने ऊपर पवित्र आत्मा से भरे हुए लेकर क्या किया? जंगल में गया। जंगल और पानी दुख और तकलीफ को दर्शाता है, परेशानी को दर्शाता है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह ने 40 दिन 40 रात कुछ ना खाया। खाया का मतलब संसारिक बातें नहीं की, ऐसी दुनिया की बातों में नहीं खोया, पवित्र आत्मा के चलाए चला। क्या लिखा है इधर? यरदन से लौटा, पवित्र आत्मा से भरा हुआ और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा। हालेलुया। ये दुनिया एक जंगल है। आज बाहर निकल कर देखते हैं तो जंगल की तरह नजर आती है, उसमें कोई नजर नहीं आता। हालेलुया। क्योंकि सब लोग अपने कोठरी में बंद है। हालेलुया। शैतान परीक्षा करता है। शैतान आपको लालच देकर, तकलीफें, जो तरह तरह के लालच देकर क्या कर रहा है? भरमा रहा है कि आप इस आज्ञा को तोड़ें। लेकिन यीशु किस में भरा हुआ था? सब बोले, पवित्र आत्मा में। यरदन में जब हम भी विश्वास करते हैं और बपतिस्मा लेते हैं तो पवित्र आत्मा से भर जाते हैं और पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति क्या करता है? पवित्र आत्मा में चलता है। हालेलुया। हालेलुया। आज हम अपनी कोठरी में बंद इसलिए किए गए हैं, ये 40 दिन दो दुख तकलीफ के लिए जो दुनिया में आए हुए हैं, लेकिन हमें परमेश्वर हिफाजत से अपने घरों में रहने के लिए बोल रहा। हालेलुया। लेकिन 40 दिन के इस दुख में, तकलीफ में, इस जंगल में, इस बरसात में जो दुखों की हो रही है, हमें कोई भीगना नहीं है, हमें कोई तकलीफ नहीं होगी। आमीन। हालेलुया। क्योंकि हम क्या हैं? परमेश्वर की शरण में। आमीन। लेकिन यहाँ पर हमें पवित्र आत्मा से भरना होगा, जैसे यीशु भरा है। तो यीशु मसीह आत्मा से भरा तो आत्मा के द्वारा ही चल रहा था। जंगल में भी आत्मा के द्वारा चल रहा था। बोलो आमीन। आमीन। यानी आत्मा के द्वारा चलने का अर्थ क्या है? आत्मा के द्वारा चलने का अर्थ क्या है? आत्मा के फल क्या है? प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। आत्मा से जो व्यक्ति भर जाता है तो वो उसके फलों से भी भर जाता है। आत्मा से भरा व्यक्ति किस पे चलता है? आत्मा में चलने का अर्थ है वो सबसे प्रेम करता है, परमेश्वर से प्रेम करता है, अपने आप से प्रेम करता है और पड़ोसी से प्रेम करता है। हालेलुया। सुन रहे, मेरी बात समझ आ रही है? आज भी 40 दिन परमेश्वर ने क्या किया? आत्मा में चलता रहा। हमें भी क्या करना है? ये 40 दिन, 21 और 19 दिन मिलाकर 40 दिन में क्या करना? परमेश्वर चाहता है कि हम अपनी कोठरी में प्रार्थना करें, पश्चाताप करें, विश्वास से भरे रहें, धर्मी का जीवन बिताएं। हालेलुया। क्योंकि अब परमेश्वर आपको गुप्त में देखने वाला है।
कलीसिया में नहीं देखने वाला, पर गुप्त में देखने वाला है कि आप कितना इस दुख तकलीफों में उसकी आराधना करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। और पवित्र आत्मा से भरे कितना भरते हैं, और पवित्र आत्मा से भरते हैं तो क्या जो भरे हुए व्यक्ति हैं आज पवित्र आत्मा में चल रहे हैं या नहीं? अगर आप आपस में प्रेम रख रहे हैं, अपने देश से प्रेम रखना, अपने पड़ोसी से प्रेम रखना, अपने परमेश्वर से प्रेम रखना, अपने आप से प्रेम रखना, अपने नगर से प्रेम रखना, तो आप क्या करेंगे? उसके लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। उनकी हेल्प करेंगे, उनकी मदद करेंगे। तो पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति, जब पवित्र आत्मा ही नहीं है तो प्रेम भी नहीं है। अगर हम प्रेम में, यीशु मसीह क्या है? पवित्र आत्मा से भरा हुआ, दूसरा पवित्र आत्मा में चल रहा है। कब? जब दुख और तकलीफों का जंगल के अंदर से। हालेलुया। आज भी ये परीक्षा हो सकती है कि मैं चर्च अगर बंद कर दूंगा तो क्या तेरे बेटा बेटी प्रार्थना करेंगे? क्या तेरे बेटा बेटी पवित्र आत्मा में चलेंगे? आज हमें बिगड़ना नहीं है अपने घरों में कि संगति नहीं हो रही है तो हम बिगड़ जाएं, लेकिन हमें करना क्या है? पवित्र आत्मा से भरना है, पवित्र आत्मा के इधर चलाए चलना है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि मैं भी इस दुखों के दिनों में, जंगल के दिनों में भी आत्मा से भरा चला, हालेलुया। यानी सबसे प्रेम किया। जब प्रेम करते हैं तो साथ में हमारे क्या आता है? आनंद आता है। हमें घरों में रोना नहीं है, कमेंट नहीं कसने, आनंदित रहना है अगर आत्मा है तो। पहला प्रेम रखना है सबसे, दूसरा प्रेम है तो प्रार्थना करेंगे, आनंदित रहना है, शांति रखनी है, धीरज रखना है, लोगों पर कृपा करनी है। जिनको भोजन नहीं मिल रहा है, उनके राशन नहीं मिल रहा है, उसको मदद करना है, उनकी भलाई करना, और परमेश्वर के विश्वास में बने रहना। संयम रखना कि परमेश्वर बहुत जल्द इस लॉकडाउन को से बाहर निकालेगा। नम्र रहकर संयम रखते हुए 9 फलों से भरे रहें। हालेलुया। शैतान इन बीच में आपको परखेगा कि आप किसी से प्रेम ना करें, प्रार्थना ना करें, आराधना ना करें। वो तरह तरह की चीज़ों को दिखाएगा, लॉकडाउन तोड़े, वचन तोड़े। लेकिन हमें क्या करना है? पवित्र आत्मा से भरना है। यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भरा रहा, 40 दिन 40 रात दुखों का सामना किया, पवित्र आत्मा के चलाए चलता रहा, दुनिया के चलाए चलाए नहीं चला। हालेलुया। और वो जीत गया। आमीन। शैतान भाग गया। शैतान तरह तरह का लालच आज दे रहा है, आपको देगा, लेकिन हमें करना क्या है? खुदा की आत्मा से भरना है, और खुदा की आत्मा के द्वारा भर गए तो चलना भी है प्रेम में, आनंदित। आज लोग अंदर रुके हुए क्या कर रहे हैं? आए मर गए, आए कुट गए, कब खुलेगा, आए आए आए। ऐसा करने से आप प्रभु की आराधना कीजिए ना। यदि कोई दुखी हो तो प्रार्थना करें, यदि आनंदित हो तो परमेश्वर के भजन गाएं। प्रभु कहता है कि आप पवित्र आत्मा से भरे हैं तो आप प्रेम में रहें, आनंद बनाएं, शांति रखें, धीरज रखें, लोगों पर कृपा करें, लोगों की भलाई करें, और विश्वास में मजबूत रहें, नम्रता में रहें, और संयम बनाए रखें। नूह ने भी 40 दिन जहाज में से बाहर नहीं निकल कर देखा। नूह के परिवार ने भी 40 दिन बाहर नहीं निकल कर देखा, जब तक लॉकडाउन हट नहीं गया, जब तक जल घट नहीं गया, जब तक तकलीफें चली नहीं गई, तब तक वायरस चला नहीं गया। हमें भी बाहर निकल कर नहीं देखना, क्योंकि राजा का ये हुक्म है, परमेश्वर का हुक्म है। राजा का राजा को दो, परमेश्वर का परमेश्वर को दो। घर में बैठे परमेश्वर की स्तुति कर कर परमेश्वर का परमेश्वर को दो। हालेलुया। और राजा का कहना मानकर राजा के हुक्म के अनुसार भीतर रहो। ये दोनों ही, राजा भी परमेश्वर की ओर से। तो हम आज क्या सीख रहे हैं कि हमें क्या देखा? ये 40 दिन क्या है? 40 दिन परीक्षा का दिन। नूह भी 40 दिन जहाज में रहा। हालेलुया। 40 दिन दुखों में नूह घर से बाहर नहीं निकला, जहाज से। हमें भी बाहर नहीं जाना, जो खुदा ने हमें स्थान दिया उसमें बैठे रहना। हालेलुया। जो परम प्रधान के बनाए हुए स्थान में बैठा रहे, वही सर्वशक्तिमान की छांव के नीचे ठिकाना पाता है। आमीन। उसी को ठिकाना है, बाकी किसी को नहीं है। हालेलुया। और उसका बनाया स्थान क्या है? कि राजा की भी माने, वचन में भी चले, पवित्र आत्मा से भरो। ये दिन 16 दिन रह गए, पवित्र आत्मा से भरते जाओ, पवित्र आत्मा में चलते जाओ, उसके फलों में चलते जाओ। मुझे मालूम है कि पवित्र आत्मा को
फलों से भरकर आपको चलने से शैतान रोकेगा, आपको तरह तरह का प्रलोभन लालच देगा, लेकिन आपने वचन के पर आधार पे रहना है, पवित्र आत्मा के फलों को छोड़ना नहीं है। बहुत जल्द परमेश्वर इस लॉकडाउन को तोड़ेगा, बहुत जल्द ही इस दुनिया से महामारी को खत्म करेगा। धीरे धीरे ये महामारी का जल नीचे नीचे घटता जाएगा। हालेलुया, ताली बजाकर प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया। बस हमें यहाँ पर परमेश्वर के इस लॉकडाउन का पालन करना है। परमेश्वर सबक सिखाना चाहता है उन साइंटिस्टों को जो चाहते हैं कि हम ही हैं, चांद पे जा सकते हैं, ये कर सकते हैं। एडवांस देश जो अमेरिका, इटली, जर्मनी, फ्रांस, ये लोग सोचते हैं हम ही सब कुछ हैं। इन सभी को नीचा दिखा दिया खुदा ने। हालेलुया। आज भजन संहिता 91 हम सबका रक्षक परमेश्वर है। 19 का कोविड-19 का उल्टा क्या है? 91। हाँ, कोरोना 19 का कोरोना 19 कोरोना भजन 91 है। क्या करना हमें? 91 भजन संहिता के द्वारा जीवन जीने की कोशिश करना नहीं है, करना ही है। हालेलुया। हालेलुया। क्या करना है भजन संहिता 91 में? भरोसा रखना, यीशु की शरण लेना, उसे परमेश्वर मानना, उसके नाम को लेना, उससे प्रेम करना। तो एक तरफ आपके 1000 और दैनी और 10,000 रोग गिरेंगे, दुख गिरेंगे, तकलीफें गिरेंगी, पर आपको छू ना पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर मैं सिर्फ यही जानना चाहता हूँ, जो घरों में भी बैठे हैं, हम सब लोग मिलकर क्या करें? अपने पवित्र आत्मा का प्रभु की आत्मा से भरकर प्रार्थना करें कि वो हमें पवित्र आत्मा से भरे। पवित्र आत्मा इसलिए ज़रूरी है ताकि हम प्रेम में रह सकें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, भलाई करें, विश्वास में रहें, नम्र रहें, संयम रखें। बहुत जल्द परमेश्वर हमें नाश ना करेगा, बहुत जल्द हमें बाहर निकालने वाला है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। इस दुख को घटने के लिए प्रार्थना करें, आराधना करें और जान लें कि यीशु मसीह हमारे साथ है। यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। अपने प्रभु को जिंदा रखें और दुनिया देखने पाए कि सचमुच में परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। तो आइए, अब ये समय गवाही का है, लेकिन हम कोई चर्च नहीं लगा रहे। गवाही जो है, सबसे बड़ी गवाही ये है, मैं जानता हूं कि जितने भी विश्वासी बहन भाई अपने घरों में हैं, अपने परिवार के साथ है, जो पालन कर रहे हैं, मुझे मालूम है उनको कोई कमी नहीं। अगर किसी को कमी है तो वो फ़ोन करे। हालेलुया। वो फ़ोन करें, मेरे को मैसेज करें, जितना होगा परमेश्वर की ओर से मैं उनकी हेल्प करूँगा। हालेलुया। और याद रखना, यीशु हमारे साथ है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। हालेलुया। यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यही मेरी ताकत है, नहीं भूलना है, यही मेरी ताकत है। नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, हाँ कभी नहीं भूलना है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है। सब बोले, यही मेरी ताकत है, कभी नहीं भूलना है, हाँ कभी नहीं भूलना है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। ओ जितनी हुकूमतें यीशु के अधीन है, बोलो जितनी हुकूमतें यीशु के अधीन है, दुनिया की ताकतें यीशु के अधीन है, दुनिया की ताकतें यीशु के अधीन है, सारी बीमारियां यीशु के अधीन है,
यीशु के अधीन है। आत्मिक शक्तियाँ यीशु के अधीन है। आत्मिक शक्तियाँ यीशु के अधीन है। यस, यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है। यीशु मेरी ताकत है। हालेलुया, हालेलुया, कभी नहीं भूलना है। हाँ, कभी नहीं भूलना है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है। यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। शैतान चालाकियां दिखाएगा और तरह तरह की परीक्षा करेगा, लेकिन शैतान चालाक है, करता वो वार है। बोलो, शैतान चालाक है, करता वो वार है, पर मेरे यीशु से वो गया हार है। पर मेरे यीशु से वो गया हार है। छू भी न पाएगा अब कभी वो मुझे। हालेलुया, छू भी न पाएगा अब कभी वो मुझे। ना डरा पाएगा अब कभी वो मुझे। ना डरा पाएगा अब कभी वो मुझे। यस, यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है। यीशु मेरी ताकत है। हालेलुया, ये नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। हाँ, कभी नहीं भूलना है। क्या नहीं भूलना? यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है। यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यीशु मेरे साथ है। सब लोग ऑनलाइन सुनने वाले सभी लोग बोले, मुझ में वो जिंदा है। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है। जो मुझे वो ताकत देता है, सामर्थ देता है, उसमें मैं प्रेम कर सकता हूँ। हालेलुया, कभी नहीं भूलना है। तो वो यीशु मसीह की जय। हालेलुया, यीशु हमारे साथ है, यीशु हमारे अंदर है। यीशु को हम पहन के बैठे हैं। जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया, मसीह को पहन लिया। यीशु को पहने, पवित्र आत्मा से भरे रहें। 40 दिन जैसे नूह जहाज में रहा, बाहर निकल कर नहीं देखा, जैसे यीशु मसीह 40 दिन परीक्षा में रहा पर कुछ ना खाया पिया, का मतलब उसने कोई भी संसारिक बातें नहीं की, शैतान की कोई भी चीज़ों को नहीं अपनाया, बल्कि क्या किया? पूरी तौर से धर्मी बना रहा। परमेश्वर की दृष्टि धर्मियों पर है। हालेलुया, विश्वासियों पर है। और कितना महान बात है कि परमेश्वर अपने विश्वासियों को, अपने धर्मियों को, जो अपनी कोठरी में बंद होते हैं। धर्मी व्यक्ति कभी बाहर कानून नहीं तोड़ता, धर्मी व्यक्ति कभी भी आराधना और प्रार्थना नहीं छोड़ता। तो हमारा मजबूरी है जो आज हम मिलकर प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं आत्मा में हम इकट्ठे रहें। हालेलुया, अभी आत्मा में हम एक साथ हैं। कितने लोग विश्वास करते हैं? सब बोले आमीन, हालेलुया। और जितने लोग घर बैठे सुन रहे हैं, वो लोग भी, मैं महसूस कर रहा हूँ कि आप हमारे साथ हैं, आत्मा में हम जुड़े हुए हैं। इसलिए डरे नहीं, धर्मी बने रहें, विश्वास में स्थिर रहें, दृढ़ रहें, परमेश्वर पर भरोसा रखें, क्योंकि उसने कहा जो मेरे वचन को तन मन से सुनते हैं और मेरी विधियों को मानते हैं, मेरी आज्ञाओं पर कान लगाते हैं और जो मुझसे प्रेम रखते हैं। क्या करता परमेश्वर? जितने रोग मैंने दुनिया में भेजे हैं, उनमें से कोई भी रोग तुझ पर ना भेजूंगा। हालेलुया, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ? धर्मियों के लिए क्या हूँ? विश्वासियों के लिए क्या हूँ? चंगा करने वाला यहोवा। यहोवा राफा हमें चंगा करके रखा हुआ है। इस लॉकडाउन के अंदर, महामारी के अंदर भी, मैंने कल न्यूज़ में भी देखा कि पाकिस्तान भूख से मर रहा है। जर्मनी हो या फ्रांस हो, कहीं कहीं पर भी जाके देखो, वहाँ पर बाहर के देश में भी लोग खाने पे टूट कर पड़ रहे हैं। लेकिन प्रभु का धन्यवाद, मैं विश्वास करता हूँ कि हम धर्मियों के अंदर प्रभु ने पहले ही जहाज भर दिया है। हमारी ज़रूरतों से हमारा घर भर दिया है। लेकिन हमें अपनी ज़रूरतों को जब दे दिया है, तो हमें अपने देश के राजा का पालन करना और परमेश्वर का भी परमेश्वर को देना
उसकी स्तुति करना, पवित्र आत्मा से भरे रहना, और पवित्र आत्मा से भरना ही नहीं बल्कि पवित्र आत्मा के द्वारा चाल चलन भी चलना है। हालेलुया। क्योंकि अब एक नई सृष्टि है। पवित्र आत्मा अपनी चोंच में, कबूतरी अपनी चोंच में एक नया पत्ता लाई है, एक नया जीवन लाई है। हमें ग्रहण करना है, नए जीवन की चाल चलें, मसीह में बढ़ते जाएं, विश्वास में बढ़ते जाएं, सबसे प्रेम रखें, एक दूसरे के लिए प्रिय प्रार्थना करें, दूसरों की हेल्प करें। और जो लोग मुझसे हेल्प चाहते हैं मुझे लिखें, प्रार्थना करें मैसेज में, गुप्त तौर से ही उसकी मदद की जाएगी। आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। हालेलुया। एक बार सब मिलकर बोलेंगे हालेलुया, 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 यीशु मसीह की, यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत से आशीष दे। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ आप घर बैठे भी आज इस आराधना से, वचन से आशीष पाए हैं। और अब ये समय है आप लोगों के लिए, सबके लिए प्रार्थना करने का। अपनी आंखें बंद करें और परमेश्वर का धन्यवाद के साथ प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ प्रभु तेरे चरणों में आते पिता, धन्यवाद करते प्रभु उन लोगों के लिए जो मेरे परमेश्वर आपके बेटा बेटी जो आज मुझे सुन रहे हैं पिता। जितने लोग आपके चरणों में बैठे तेरी शरण में आए हैं, तुझे प्रार्थना में पुकार रहे हैं पिता, ये मेरे परमेश्वर सचमुच में आप संकट में हमारे साथ हैं। सचमुच में प्रभु जी आपने हमें बहेलियों के जाल से और महामारी से बचा के रखा है। सचमुच में प्रभु आपने खुदावन हमें हर एक भय से बचाया है पिता। आप अपने पंखों की आड़ में और अपने परों के नीचे हमें स्थान दिया हुआ है प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि हम सब लोग तुझ पर भरोसा रखते हुए तेरी शरण में आए हुए खुदा, तुझ पर तुझे अपना परमेश्वर मानते खुदा, क्योंकि तू है प्रभु। हे खुदावन हम तेरी महिमा करते हैं। अभी आपने हमें अपने चरणों में बैठने के लिए आपने सामर्थ्य शक्ति दी, आपने वचन को द्वारा आपने हमें शांति दी कि नूह के दिनों में 40 दिन, नूह के जब 40 दिन दुख और तकलीफ की बारिशें आई, वो जल बढ़ गया तो कोई तकलीफों का इस पृथ्वी पर, तब भी प्रभु आपने धर्मियों की डूबने नहीं दिया। उस समय तो एक ही धर्मी था, नूह और उसके परिवार के लोग, और उसके साथ में जो लोग थे वो भी डूबे नहीं पिता। आज मेरे परमेश्वर आप मुझे धर्मी समझते हैं, मेरी कलीसिया को भी आप डूबने ना दें प्रभु। हालेलुया। हे परमेश्वर, जिस प्रकार नूह अपने लोगों को लेकर जहाज में रहा, जिस प्रकार यीशु मसीह 40 दिन तक शैतान का सामना करते हुए पवित्र आत्मा से भरा हुआ, पवित्र आत्मा के चलाए चलता रहा, वही सामर्थ आज मेरे प्रभु हमें और हमारे परिवारों को दीजिए पिता। मेरे उन परिवारों को दीजिए पिता, उन बहन बेटियों को, उन बच्चों को, उन बुजुर्गों को दीजिए पिता, जो पवित्र आत्मा से भरकर एक धर्मी का जीवन बिताकर अपनी कोठरियों में बैठे हैं, राजा का हुक्म मानते हुए परमेश्वर को अपना आराधना दे रहे हैं, वचन पर चलने रहे हैं। प्रभु ये पश्चाताप का दिन है, ये मन भराव का दिन आपने हमें दिया है, ये मौका दिया है प्रभु। जो लोग मुझे सुन रहे हैं उन लोगों को मन फिराने का अवसर दिया है। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। जो लोग कहते थे कि मुझे काम पर जाना है, जो लोग कहते थे कि मुझे आज रिश्तेदारी में जाना है, जो लोग कहते थे मुझे विवाह और शादियां अटेंड करनी है, जो लोग कहते थे कि मुझे चर्च में नहीं आना है, आप उनके बदलाव कीजिए पिता। सबसे पहले परमेश्वर को स्थान देने के लिए, राजा का स्थान देने के, राजा की बात मानने के लिए, परमेश्वर की आराधना करने के लिए, उसे सबसे पहला स्थान अपने जीवन में देने के लिए सहायता कर दीजिए पिता। और आपने कहा कि बहुत जल्द ये दुख घटेगा, क्योंकि मैंने पवित्र आत्मा के जरिए उसकी चोंच में एक नया जीवन देकर भेजा है। आपने उसी पवित्र आत्मा से भरकर, उसी के चोंच में जो वचन है, उन वचनों के द्वारा चलकर प्रेम, आनंद, शांति में रहकर आपने अपने जीवन को गुजारना है प्रभु। खुदावन हम सब ऐसा ही करने पाए। जितने लोग देख रहे हैं प्रभु, अगर उनमें से कोई बीमार है, परेशान है, मैं यहाँ ऑनलाइन प्रभु यीशु के नाम में उन तमाम बीमारियों को हुक्म देता हूँ, गेट आउट हो जाए यीशु के नाम में। अंधकार की ताकत है, गेट आउट हो जाए यीशु के नाम में। ओ रा बाबा बाबा री मा रा बो री बाबा। आप महसूस करें अपने शरीर को, अपने शरीर को महसूस करें। जिसको जो दर्द है वहाँ पर हाथ रख के
दर्द गेट आउट हो जाए, यीशु के नाम में गेट आउट हो जाए। हर एक बीमारी यीशु के नाम में गेट आउट हो जाए। हे राबा रीबा राबो री अंदला रबा, प्रभु तेरे कोड़े खाने से ये बेटा बेटी चंगे हुए, तेरे बच्चे चंगे हुए पिता। आप अपने हाथ बढ़ाएं, इन्हें शांति दे और उस आत्मा से भर दे प्रभु, उस पवित्र आत्मा से भर दे प्रभु। यस यस, छू लीजिए पिता, दूरियां नहीं है पिता। सूबेदार ने कहा दूर से कह दे तो मेरे लिए दो, मेरा दास चंगा हो जाएगा। प्रभु जिनका विश्वास है कि मैं दूर से उन्हें यह आशीष दे रहा हूँ, ब्लेसिंग दे रहा हूँ प्रभु, उनके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। जो विश्वासी धर्मी है वो महसूस कर रहे हैं, अपने शरीर में सामर्थ को महसूस कर रहे हैं, ताकत को महसूस कर रहे हैं। हालेलुया। इस लॉकडाउन में प्रभु हर एक जरूरतों को पूरा करने वाले परमेश्वर, मेरे लोगों की जरूरतों को पूरा कीजिए, उन्हें चंगा कीजिए, उन्हें निरोग रखे, स्वस्थ रखे पिता। हर एक जरूरत को पूरा करते हुए हर एक महामारी से बचा दे प्रभु जी। हर एक मन फिराव का अवसर दीजिए, उन्हें वचनों में इस शांति दीजिए पिता। आज के वचन के द्वारा उन्हें शांति मिल गई है प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद प्यारे पिता। आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना करते प्रभु कि इतने संडे हम प्रभु जी एक दूसरे से अलग रहे हैं, मिलकर आराधना और स्तुति नहीं कर पाए हैं प्रभु। बहुत जल्दी इस लॉकडाउन को तोड़कर, इस दुखों के जल को प्रभु, इस जंगल को प्रभु जी आप हमारे जीवन से दूर कीजिए, ताकि हम जब बाहर निकलें प्रभु अपनी कमर कसकर, अपने निर्बल घुटनों को खड़ा कर कर सीधा होकर तेरी आराधना के लिए आगे बढ़े पिता। सुसमाचार सुनाए, पवित्रता का जीवन जीने के लिए प्रभु हमारी सहायता कीजिए। अब हम ढील ना करेंगे पिता, हमें समय दीजिए पिता। और प्रभु परमेश्वर जल्द से जल्द हमें आज़ाद कीजिए, क्योंकि प्रभु आपका वचन कहता है जो कोई सत्य को जानता है सत्य उसे स्वतंत्र करता है, और सत्य आप हैं प्रभु। हे मेरे परमेश्वर, हमारे लोगों को आज़ाद कीजिए, हम सबको आज़ाद कीजिए, ताकि फिर से प्रभु हम तेरे नाम में इकट्ठा होकर तेरी आराधना आत्मा और सच्चाई से कर सके। और तब तक के लिए प्रभु जो लोग अपने घरों में हैं, अपने वचनों पर प्रभु तेरे वचनों का पालन कर रहे हैं, धर्मी का जीवन जी रहे हैं प्रभु, उनके जीवन में कोई कमी घटी ना होने पाए। आप हमारे चरवाहा हैं, हमें कोई घटी ना होगी, सचमुच में हमें कोई घटी नहीं है पिता। इस घोर अंधकार की तराइयों से, इन मौत की वादियों से भी हम जाएं तो हानि से ना डरेंगे, क्योंकि यहोवा हमारे संग है। आपने कहा संकट में मैं तेरे संग रहूंगा। अगर तू मेरे पे भरोसा रखता है प्रभु, हमारे भरोसे को बढ़ाए, हमें शांति दे, बरकत दे। एक एक को छू लीजिए पिता, छू लीजिए पिता, राइट नाउ छू लीजिए, छू लीजिए। आप छू रहे हैं प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, मैं देख रहा हूँ कि आप छू रहे हैं, छू रहे हैं पिता, और प्रभु उन्हें शांति दे रहे हैं। आगे के समय को धन्यवाद देते हैं, आज की संगति के लिए धन्यवाद देते हैं, आज की आराधना और प्रार्थना को, वचन की सेवकाई को, मेल मिलाप की सेवकाई को धन्यवाद देते हैं पिता। हे परमेश्वर, जब तक आप वापस ना आ जाएं तब तक हमें संभाले रखिएगा पिता। हम चाहते कि कोई भी रूह नाश ना हो, कोई भी आत्मा दो जप में ना जाए, उन्हें बचाने के लिए हम सबका इस्तेमाल कीजिए पिता। सबके एरिए को सुरक्षित रखिए, कोविड-19 किसी को छूने ना पाए। बस भजन संहिता 91 सबको छुए, भजन संहिता 91 सब लोग पढ़ें, और प्रभु उसके द्वारा जो आपने आशीष दिए हैं वो सबके जीवन में कबूल हो। हे परमेश्वर, मैं दूर ही से अपने लोगों को, सभी को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आशीष करता हूँ, शांति देता हूँ, बरकत देता हूँ। हालेलुया। उनके जीवनों में बरकत देता हूँ, क्योंकि तूने कहा मैं तेरे द्वारा लोगों को ब्लेस करूँगा, तू आशीष का मूल होगा। हालेलुया। हे परमेश्वर, सबको आप क्षमा करें, जाने जाने जिन्होंने भी गलती की है, सबको बरकत दीजिए पिता। परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का संगति और सहभागिता हमारे प्रभु यीशु के दोबारा आगमन तक सदा तक हम सबके साथ होता रहे। आमीन आमीन। पिता अपना मुख आपकी ओर करे, पिता अपने मुख का प्रकाश आपके ऊपर चमकाए और आप पर अनुग्रह करे, आपको आशीष दे। आमीन। अब से लेकर सदा तक प्रभु अपने धर्म में दाहिने हाथ से आपकी रक्षा करे। आमीन, यीशु के नाम में आमीन। तो धन्यवाद। सभी लोग जो सुन रहे हैं सबको आशीष दें, और सब लोग अपने घरों में धर्मी का जीवन जिएं और आशीष रहें। विश्वास करता हूं कि आप सब लोग ब्लेस हुए होंगे। फिर आपके सामने नए वचन के साथ आएंगे। जब तक लॉकडाउन है, लॉकडाउन का पालन करें, यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन करें, पवित्र आत्मा से भरें और पवित्र आत्मा के चलाए चलें। ये 40 दिन संकट के हैं, लेकिन हम पर वो संकट नहीं है, क्योंकि हमारा छुड़ाने वाला, हमारा रक्षक यीशु हमारे साथ है। आमीन। तो सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। सब लोग अपना ध्यान रखें। आमीन
हालेलुया। जय मसीह की।